नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात करेंगे हम उस मार्गदर्शन पर जो कि उन नए लोगों के लिए जो कभी योगासन नहीं करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनके मतलब बेसिक प्राणायाम, बेसिक योगासन, मैं उसी की बात करूँगा। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग देखिएगा कि ये सारी चीज़ों से, जैसे भाग दौड़, वॉकिंग करना और तमाम जिम में जाके तोड़ मरोड़ करना, उससे लाख दर्जे अच्छा रहेगा। या आप लोग अगर इस योगासन का पालन करेंगे, रोज डेली अपने नियम में, दिनचर्या में रोज डेली शामिल कर लेंगे, तो आप लोगों को स्वास्थ्य का वरदान तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस शरीर की सुरक्षा और पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा आपका। कहीं पे कोई विसंगति नहीं आएगी और तमाम प्रकार से जो रोग पनपने लगते हैं उनका जो है खात्मा होगा। सारी क्रिया हमारी अच्छे से चलेगी। प्राण ऊर्जा हमारी, जो हमारे प्राण ऊर्जा सांसों का संचालन होता है, उसके विषय पे भी मैं बात करूंगा। और बुजुर्गों के लिए भी मैं बात करूंगा, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, कोई योगा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खास करके हम लगभग हर वीडियो में उनके लिए खास योगासन और प्राणायाम की मैं चर्चा जरूर करता हूं। तो आप सब लोग जो नए साधक हैं हमारे, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर मात्र से वीडियो कितनी दूर तक जा सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जो नए लोग हैं, जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ और बता दें कि आप लोग जब योगा मेडिटेशन का अपनी दिनचर्या में पालन करिए, तो जैसे सारी चीज़ों का हम पालन करते हैं, खाना पीना भोजन, मतलब जो भी हमारा खान पान नियम दिनचर्या में रोज डेली है, उसी तरह आप इसको रोज डेली 10-20 मिनट जितना समय आपके पास मिले उतना ही फॉलो करिए, लेकिन करिए। क्योंकि आजकल माहौल बड़ा गड़बड़ चल रहा है, खान पान का, वातावरण का, धूल मिट्टी पॉल्यूशन हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाते जा रहे हैं। और पहले की तरह कोई अब खान पान रह नहीं गया है, सारी चीज़ों में विसंगति है और केमिकल युक्त और ये तमाम जो कीटनाशक दवा और ये तमाम प्रकार के जो इन सब चीज़ों का छिड़काव किया जाता है, उससे भी कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत हानि पहुंचती है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का अच्छे से पालन करिएगा खान पान का, और सदा योग मेडिटेशन की तरफ ध्यान जरूर लगाएं। रोज डेली कम से कम 15 से 20 मिनट, 40 मिनट तक, जिनके पास जितना समय है आप लोग जरूर करिएगा। तो अपने आप को बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री, कोई टेंशन न रहे दिमाग में, इस तरह से सुबह के टाइम जो है वो वॉकिंग जॉगिंग, थोड़ा सा शरीर वार्म अप कर लेंगे। चूँकि जो भी योगा मेडिटेशन हम लोग करते हैं, बिना अच्छी तरह से अपने आप को वार्म अप किए, वो पूरे शरीर हमारा, नसें नसें हमारी थोड़ा गर्म हो जाती हैं, इससे हमारे शरीर को अच्छा सा मूवमेंट मिलता है। तो इस तरह से देखिए, जो नए उम्र के हैं वो तो तेज़ी से वॉकिंग जॉगिंग भी कर सकते हैं अच्छे से। इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट अच्छे से अपने आप को वार्म अप कर लेंगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र पे उनका चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो अपना घर पे ही इस तरह से कदम ताल कर लेंगे 1 से 2 मिनट, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए अच्छी चीज़ें हैं ये। इस तरह से वार्म अप करके उसके बाद फिर ताड़ासन। ताड़ासन से पहले सीधा हाथ को इस तरह से पंजे के बल खड़े होंगे, फिर नीचे इस तरह से, और पंजे पे रुकने का प्रयास करेंगे। जो नए लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, पंजे पे खड़े होने का प्रयास करेंगे। चूँकि शरीर का बैलेंस एक ऐसा बैलेंस है जो हमारे पूरे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, पूरे शरीर के ढांचे को, स्ट्रक्चर को सीधा रखने में मदद करता है और उनको स्वस्थ रखता है।
अब इसको कक्कन फंसा के फिर इस तरह से ताड़ासन करेंगे, हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। उसके बाद त्रिएक ताड़ासन, पैरों में थोड़ा गैप दे देंगे इस तरह से। इससे पूरा बॉडी का संतुलन हमारा अच्छा रहता है और कहीं पे कोई विसंगति नहीं आती है। आजकल आप सब देख ही रहे हैं, तमाम लोग स्पाइनल कोड को लेकर और वर्टिगो की प्रॉब्लम, L4 L5, नसें दबने लगती हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर पैरों को फैला के इस तरह से, दाहिना पैर जैसे हम करते हैं तो इसका पंजा सामने की तरफ इस तरह से, इस तरह से चंद्र नमस्कार की स्थिति में। इससे आपके पैरों को बल मिलेगा, पैरों में मजबूती आएगी। इस तरह से आप सब इसका पालन अच्छे से करेंगे। ये चीज़ें बहुत ही मजबूती प्रदान करती हैं। और उसके बाद युवा वर्ग इस तरह से हाथ सामने करके पैरों को अपने इस तरह से दोनों तरफ 10 बार 5 बार इस तरह अभ्यास कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से इस तरह कर सकते हैं आप। पैरों को थोड़ा सा बल मिलेगा अच्छे से। देखिए, पैरों की सुरक्षा करना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि पैरों से चलना फिरना, घूमना टहलना सब कुछ निर्भर रहता है। इन्हीं पैरों के बल पे सारी क्रियाएं हमारी रहती हैं। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। ये एक पैर पे खड़े होने का मतलब कि सारे शरीर का बैलेंस हमारे अच्छा रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। ये सब चीज़ें अच्छे से आप लोग पालन करिएगा। योगा मेडिटेशन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने शरीर का बैलेंस, मोटापा न बढ़ने पावे, कहीं पे एक्स्ट्रा चर्बी न जमे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। बेसिक में अगर आप खान पान और ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं स्वास्थ्य के संबंधित। और योगासन में तमाम सारी चीज़ें हम अपने चैनल पर देते ही रहते हैं, आप लोग देखिए। तो इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अब मैं सूक्ष्म योगा टिप्स की बात करूँगा कि खड़े होके, बैठ के, लेट के सूक्ष्म योगा टिप्स, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा सारा शरीर का बैलेंस और नस नस हमारी सब जागृत रहती हैं। तो इस तरह से आप सब इस तरह से हाथों का मूवमेंट देंगे, 100 बार करेंगे एक एक तरफ। इससे आपके शरीर का पूरा, हाथों का कंधे तक पूरा नस नस खुल जाएंगी और हाथों में अच्छी पकड़ आएगी, ताकत बनेगी। इस तरह से दूसरी तरफ 100 बार करना गिन के, आप लोग गिनती करके 100 बार करिएगा। आप देखेंगे कि आपके इसमें हाथ टाइट रहना चाहिए, उंगलियां टाइट रहनी चाहिए, मूवमेंट अच्छे से करते रहें। इस तरह से 100 बार कर लीजिएगा। और जिनको तमाम प्रकार की समस्याएं, न्यूरो संबंधित दिक्कतें हैं, वो जैसे ऊपर करके ऊपर कर लेंगे। फिर इस तरह से इसको कई बार करेंगे, कई राउंड में। जिधर हाथ घुमाएं सीधा इधर से ऊपर, हर जगह इसका संचालन आप करेंगे और अच्छे से ये सिस्टम हाथों का, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। छोटी छोटी लगती हैं देखने में ज़रूर, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप सब इसका संचालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में, पैरों में कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं रह जाएंगी।
इस तरह से ये सब प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। आप सब इसको बैठ के खड़े होके कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पूरा शरीर वार्म अप हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। अब हम बैठ के बुजुर्गों के लिए थोड़ा 1-2 मिनट का और अभ्यास बता दें, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस तरह से बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज पैरों को संचालन करना। इस तरह से कदम ताल जितना ही करेंगे आप, पैरों को जितना ही थकाएंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। पैर हमारे मजबूत रहेंगे, जीवन भर ये कभी धोखा नहीं देंगे, कभी गठिया की और ये नसों की जो ब्लॉकेज हो जाती है। और चूँकि हार्ट से हमारे पैरों की दूरी, पंजों की दूरी बहुत लंबी हो जाती है, वहाँ तक ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाती है। चूँकि आप अनुभव करते होंगे कि जाड़े में पैर ठंडे हो जाते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते हैं। इसका वही कारण है कि ब्लड हमारा जो है वो प्रॉपर रूप से पैरों के पंजों तक नहीं पहुंच पाता है। तो पैर को जितना ही आप थकाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरह से 100-100, 200 बार इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको पैरों की मजबूती, पूरे शरीर की मजबूती, क्योंकि चलना फिरना घूमना टहलना हमारे दिमाग से और पैरों के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका दिमाग डिप्रेशन में है, चिंता में है, कोई वो दिक्कत है, तो फिर घूमने टहलने का मन नहीं करता। और जब मन फ्री रहता है, अच्छा रहता है, तो आदमी घूमता टहलता रहता है और फ्रेशनेस बढ़ी रहती है। तो इस तरह से आप इसका सेवन करेंगे अच्छे से और पैर को अपने इस तरह से, चूँकि टखने हमारे बहुत काम के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी इस तरह से आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं दोनों तरफ से। इस तरह से, चूँकि ये चीज़ें हमारी मजबूत रहती हैं तभी पूरी बॉडी का संतुलन इस पर रहता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को मैनेज करना और उनकी मजबूती देना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में यही रहेगा। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्राणायाम और उसकी। और हमारे चैनल पे आप जो भी वीडियो आप लोगों को मिलेगी, अच्छी सिंथेटिक मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी, उसमें कोई मिलावटी या कोई ऐड एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जाता है। जो भी रहेगा ओरिजिनलिटी रहेगी। आप लोग हमारे चैनल को आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद के माध्यम से आप लोग शेयर ज़रूर किया करें वीडियो, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर मात्र से ये वीडियो कितनी दूर तक जा सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए।